बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाज़िर और हमेशा की तरह आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा और जो बेल आइकन या घंटी का बटन है ताज़ा तरीन वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए उसको भी प्रेस कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी इस वीडियो बनाने का मकसद हरगिज़ नहीं कि मैं लोगों को तरगीब दूं कि वो बाय हुक और बाय क्रुक किसी दूसरे मुल्क में जाएं और वहाँ से फिर गैर कानूनी तौर पर किसी तीसरे मुल्क में जाएं, जिसको उर्फ़ आम में आजकल डंकी लगाना कहा जाता है। लेकिन इस वक्त चूँकि आजकल बहुत से लोग रोमानिया, पुर्तगाल, ग्रीस, इटली जाना चाहते हैं तो रोमानिया एक ऐसा मुल्क है जहां का वीज़ा निस्बतन आसानी से मिल जाता है। और मैं विज़िट वीज़े की बात कर रहा हूं, टूरिस्ट वीज़े की बात कर रहा हूं। वर्क वीज़े के हवाले से किसी अगले प्रोग्राम, अगली वीडियो में उस पर तफसील से रोशनी डाली जाएगी। फ़िलहाल दो जो वीज़े हैं उनके, एक को विज़िट वीज़ा कहा जाता है जिसको SVV और एक को SU कहा जाता है कि जो कि टूरिज़म का वीज़ा होता है। विज़िट और टूरिज़म में फ़र्क मैं आपको बयान कर देता हूँ। इनको शॉर्ट ड्यूरेशन के स्टे का वीज़ा कहा जाता है। याद रहे कि रोमानिया उन यूरोपीय ममालिक में से नहीं है जहाँ जाकर आप आसानी से किसी दूसरे यूरोपीय मुल्क यानी इटली, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, जर्मनी वगैरह में चले जाएं बग़ैर किसी रोक टोक के, यानी ये शेंजन स्टेट का हिस्सा नहीं है। और रोमानिया उन ममालिक में से एक है जहां जाने के लिए तमाम पाकिस्तानियों को, इस वक्त मैं पाकिस्तानियों से मुखातब हूँ, ऐन मुमकिन है इंडियंस के लिए वीज़ा ऑन अराइवल हो, जैसे कि सर्बिया में इंडियंस के लिए वीज़े की ज़रूरत नहीं है, वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है। रोमानिया के हवाले से आई एम नॉट श्योर। अलबत्ता पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा लाज़िम है। उसके लिए चंद बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं। एक तो ये है कि आपका पासपोर्ट, जब आप वहाँ का वीज़ा ख़त्म हो जाए, यानी आप जहन में ये रखिए कि तकरीबन 9 महीने तक जिस दिन से आप अप्लाई करें आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड रहना चाहिए। इसके अलावा आपके मुल्क का शनाख्ती कार्ड आपको चाहिए होता है। 3 बाय 4 सेंटीमीटर की एक कलर तस्वीर, फ़ोटोग्राफ जिसे हम कहते हैं, बैकग्राउंड उसका सफ़ेद या हल्का नीला होना चाहिए। इसके अलावा अगर आप पाकिस्तान में मुलाजमत करते हैं तो आपके पास यानी वो मुलाजमत का वेरीफाइड सर्टिफिकेट जिस पर बताया गया हो कि ये शख्स मेरे पास मुलाजिम है, और फिर आपके सैलरी स्लिप वगैरह। इसके अलावा आपको, अगर आप वहाँ पर विज़िट वीज़े पर जाते हैं, कोई दोस्त, अजीज़, रिश्तेदार, कोई कंपनी, कोई भी आपको वहाँ पर बुलाना चाहता है तो वो उसका लेटर भी आप साथ में लगा देंगे और वो ये भी आपको उस लेटर में लिखेगा कि आप अगर किसी वजह से वहाँ से वापस ना आए तो वो आपकी वापसी के अखराजात बर्दाश्त करेगा। इसके अलावा आपके पास रिटर्न टिकट यानी 2 वे टिकट होना चाहिए अपने रोमानिया जाने और वापसी के हवाले से। इसके अलावा जनाब 50,000 यूरो तक जो है वो आपकी हेल्थ इंश्योरेंस होनी चाहिए। और अगर आप वहाँ पर 2 महीने क़याम करते हैं तो 2 महीने 1 दिन के लिए वो हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो ज़रूरी है। अगर आप 90 दिन क़याम करते हैं तो वो 91 दिन के लिए, यानी अगले दिन आपके आने से 1 दिन बाद तक वो इंश्योरेंस वैलिड होनी चाहिए। अच्छा जनाब, अब आप सोच रहे होंगे कि वहाँ पर अगर आप जाएंगे तो आपके क़याम ताम के लिए, उसके लिए 50 यूरो पर डे वो आपसे कहते हैं जी कम अज़ कम आपके पास बैंक में जो है वो 500 यूरो की रकम जिस दिन आप अप्लाई करें, कम अज़ कम, इससे ज़्यादा भी होनी चाहिए। ये 1 महीने के हवाले से मैं बुनियादी तौर पर ये समझता हूँ कि अगर आपके पास 1000 से 2000 यूरो तक रकम बैंक में मौजूद नहीं है तो आप रोमानिया के वीज़े के लिए अप्लाई ना करें। अब टूरिस्ट और विज़िट वीज़े में फ़र्क क्या है? विज़िट वीज़े में आप किसी की स्पॉन्सरशिप पर जाते हैं, टूरिस्ट वीज़े में आप अपने तौर पर जाते हैं। जी मैं घूमने फिरने जा रहा हूँ, उसमें आपको
होटल की बुकिंग कंफर्म देना पड़ती है, वापसी का टिकट, वही जो रिटर्न टिकट जिसे हम कहते हैं, बैंक की स्टेटमेंट आपको देना पड़ती है। अब ये सारी चीज़ें, अब आप सोच रहे होंगे कि फ़ीस कितनी है। ये शॉर्ट स्टे वीज़े के लिए $80 फ़ीस है और लॉन्ग स्टे यानी जो 3 महीने से ज़्यादा का वीज़ा उसके लिए $150 फ़ीस है। ये सारी चीज़ें आप रोमानिया के जो पाकिस्तान एम्बेसी का जो वेब पेज है वहाँ पर एक वीज़ा फॉर्म है, उसमें आप डाउनलोड करेंगे, ये सारी चीज़ें मुंसलिक करके आप अपलोड कर देंगे और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स बमा फ़ीस की रसीद के वो आप रोमानिया की एम्बेसी में भिजवा देंगे। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से मुराद आप समझते हैं कि एक तस्वीर, ओरिजिनल जो वीज़ा फॉर्म, उसके अलावा पासपोर्ट वगैरह, ये आप वहाँ पर भिजवा देंगे। एम्प्लॉयमेंट की कॉपी, बैंक स्टेटमेंट वगैरह, ये उनको आप कोरियर सर्विस के ज़रिए भिजवा देंगे, डाक के ज़रिए भिजवा देंगे। उसके बाद अगर वो मुनासिब समझते हैं तो आपको इंटरव्यू के लिए तलब करेंगे, वरना आपसे कहेंगे आप आएँ और अपना वीज़ा या पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। इस सारे मामले में आप सोच रहे होंगे कि टाइम कितना लगता है, तो जनाब 7 से 10 दिन तक का टाइम लगता है। याद रहे कि ये सिर्फ विज़िट वीज़ा है, कोई और वीज़ा नहीं है। वर्क वीज़े के हवाले से मुकम्मल मालूमात इकट्ठी करके उस पर एक और वीडियो इंशाल्लाह ज़रूर बनाऊँगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।